मेरे बच्चों अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाओ, मौत पीछे खड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ऐशो इशरत के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, नहीं पैदा किया। ये दुनिया आराम गाह नहीं है, ये दुनिया तफरी गाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत करने की जगह नहीं है। ये दुनिया तो तैयारी करने की जगह है, ये दुनिया अमाल बनाने की जगह है। मुसलमान ऐशो इशरत करेगा, मुसलमान आराम करेगा, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेगा। कहाँ गुजारेगा? मरने के बाद जन्नत में गुजारेगा। अल्लाह ने इनाम रखा है, अल्लाह ने वहां पर मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए कुर्बान जाओ। एक से एक नेमतों को अल्लाह पैदा किया है जन्नत के अंदर में। इसलिए नौजवानों, फिलिस्तीन के एक नौजवान से मीडिया वाला ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, आपके कितने बच्चे हैं? तो नौजवान बोला कि अभी तो शादी नहीं की, तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र 40 साल। बोली 40 साल हो गए आपने शादी नहीं किया? तो उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। या हमारा बच्चा मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अम्मा को बोलेगा एक रेज बिहार कर लो, अब बस बोली दिए अन्ना है तो बस कहाँ है ईमान? फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। मैं सुना दूं। बेशक। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। पूजे हल अगर तुम हो हम भी बिलाली हैं, पूजे हल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इसके तो कई बंद हैं, इसलिए मुझे कुछ और काम करना है। बस एक बंद मैं आपके हवाले, आपके समातों के हवाले पहुंचा रहा हूं। और ये नज़्म मैं कह रहा हूं, ये अशार हमारे हर नौजवान की ज़बान पे होना चाहिए। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाअल्लाह हम पक्का सच्चा मोमिन बनेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह इन हाथों को उठाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे दिलों को बदलना तेरा काम है। या अल्लाह हम सबके ईमान को मजबूत अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामईन किराम, मुफ्ती अताउर रहमान साहब दामद बरकातुहू, हमने बहुत अच्छा उस्तादु शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, इस बच्चे के लिए आपकी इजाजत हो तो बहुत बड़े शायर, इन्हीं का एक
बंद है, सुना सुनाइए सुनाइए। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये तो बच्चा था हम ले लिए। बैठा परेशान था, 100 रुपया लेके परेशान था, अब दे दिया मन ठंडा। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे निकालना तो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है तकलीफ सुनना, खाली तकलीफ सुनिए। मेरे वालिदैन नहीं है, ये मेरे इनाम के पैसे हैं, हुसूल बरकत के लिए मैं अपने वालिदैन माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस पैसे को इंशाअल्लाह, अभी कोई मत आइएगा इंशाअल्लाह। मुझे मालूम है ये मेरा पहला जलसा है ये चंपानगर की सरजमीन पर। मुझे पता है कि भागलपुर की सरजमीन, चंपानगर की सरजमीन के रहने वाले लोग बड़े सखी हैं, बड़े फैयाज दिल वाले हैं। इंशाअल्लाह जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग महरूम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बतों से मेरे दामन को भरेंगे। बस एक शेर इस बच्चे को सुना, बच्चे के हवाले से कि शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले आमीन। हजरत तकलीफ फरमा रहे थे, कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में। अच्छा बखील अपना जाने तो, बखील कुछ लोग नहीं जानते, बखील कुछ लोग नहीं जानते। अरे कंजूस ओकरे कैसी बखील। बखील के 4 क्वालिटी है। कत क्वालिटी আছে? 4 बोलूं, 4 क्वालिटी আছে। बखील के 4 क्वालिटी है। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी जूस, जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो, जो बखील है, जो कंजूस है, जो कंजर है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, अव्वाबीन पढ़ता हो, सलात तस्बीह की नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितनी नमाजें पढ़नी हो पढ़ ले। अगर वो कंजूस है, जन्नत में अरे बोलो भाई नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रमजान का रोजा रखने वाला हो, तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले। अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले। अगर वो बखील है, जन्नत में नहीं जाएगा। जो बखील है, अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है। कितना बड़ा मेरा अल्लाह सखी है। अरे जो अल्लाह को मानता है, मेरा अल्लाह उसको तो देता ही है। और जो मेरे अल्लाह को नहीं मानता, मेरा अल्लाह उसको भी देता है। उसको देता कि नहीं देता? अरे देता कि नहीं देता? बोलो। मेरा अल्लाह उसको भी देता है जो मेरे अल्लाह को गालियां देता है, और मेरा अल्लाह उसको भी देता है जो मेरा अल्लाह का दुश्मन है, मेरा अल्लाह उसको भी देता है। तो पता ये चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई भी साइल आता ना, खाली हाथ नहीं लौटता। अच्छा देते भी थे तो बहुत देते थे,
नवाजते भी थे तो बहुत नवाजते थे। कुर्बान जाइए, और कई कई मतलब ऐसा होता कि अल्लाह के रसूल के पास कुछ नहीं देने थे, साइल आ गया या रसूल अल्लाह, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल 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 कहाँ है? तो बिलाल दौड़ा हुआ आया, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते बिलाल ये मेरे पास आया है, मेरे पास देने के लिए आज कुछ नहीं, ना घर में ना पॉकेट में। ए बिलाल किसी से कर्जा ले ले, इसकी मदद कर दे, जब इंतजाम हो जाएगा ना हम तुम्हें दे देंगे, कर्ज वाले का कर्ज अदा कर देना। सुभान अल्लाह बोला जमाना, सुभान अल्लाह, सुभान है इतना बड़ा कोई सखी। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, सखी बनो। अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। और अभी हजरत ने मुफ्ती साहब ने कही नहीं, वो कुरान की आयत है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई बंदा ऐसा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे। अब वो ऐसा कर्जा जिसको मैं पहाड़ बनाकर मैं उसे वापस कर दूंगा। अच्छा, दुनिया में हम कर्जा लेते हैं तो वापस करते नहीं करते? बोलो भाई, करते नहीं करते? और अभी के जमाने में ऐसा है कि कर्जा दे दीजिए अगर किसी को आप, तो वसूलने के लिए वजीफा करना होगा। अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, कर्जा माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाजा आता, सबसे पहले पूछते मरने वाले के ऊपर कर्जा तो नहीं है? कहता या रसूल अल्लाह कर्जा तो है। तो कौन अदा करेगा? बेटा है। बेटा आगे बढ़ता, या रसूल अल्लाह मेरे बाप के ऊपर में कर्जा है, मैं अदा करूंगा। तो आप जनाजे की नमाज पढ़ा देते, और पता उस जनाजे के बारे में चलता कि कर्जा है, ना बेटा है ना माल है, कर्जा अदा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते सहाबा से कि तुम लोग नमाज़े जनाजे की नमाज पढ़ो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई। हाँ, एक आदमी लोगों को कर्जा देता था, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई भागता था ना कोई मरता, वो पैसा वसूल लेता था। अब उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, लेकिन लेकर वो किसी को देता नहीं था, उसका भी रिकॉर्ड था। दोनों टकरा गए। बोला 5,000 चाहिए, बोला लेके जाओ। कब देगा? बोला 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद पैसा नहीं पहुंचा, सिपाही को बोला बोला उसको पकड़ के लिया। पूछा भाई पैसा क्यों नहीं दिया? बोला 3 दिन की टाइम मोहलत दीजिए, दे देंगे। तो जो कर्जा लिया तो उसकी बीवी बोली कि कौन आदमी से टक्कर लिए, बहुत खतरनाक आदमी है, वो कर्जा नहीं छोड़ेगा, उसका पैसा वापस कर दीजिए। तो बीवी को बोला तुम चुपचाप रहो, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। अब वो भी वक्त आया जब पैसा नहीं पहुंचा, तो पैसा वाला घोड़े में चढ़ के सिपाही को लेकर उसके घर पे पहुंचा, तो पता चला कि ये धोबी कपड़ा धोता है नदी के किनारे में। तो जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी बीवी देख ली, बोली देखिए घोड़ा में बैठ के आ रहा, खैरियत नहीं, अभी वक्त है, पैसा वापस कर दीजिए, पैसा को वापस कर दीजिए। तो शख्स बोला कि जान तो दे देंगे, अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। बोला कि अब क्या कीजिएगा? आपको आ रहा। बोले चारपाई हम सो जा रहे हैं, सफेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ कर रोना, पूछेगा क्या हुआ, बोलना कि नदी में डूब के मर गया। और जब मर ये गए तो पैसा कैसा चलेगा? बीवी बैठ कर रोने लगी। आया, पूछा कि भाई क्या हुआ? बोला कि पानी में डूब के मर गया। बोला अच्छा। अपने सिपाही से कहा कि आज तक मेरा पैसा लेकर कोई भागा नहीं, कोई मरा नहीं, ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ऐसा करो, अस्तूरा निकालो, इसका बदन का चमड़ा खींच। सिपाही निकाला अस्तूरा, चारपाई में सोया हुआ था, जाके चादर हटाया, उठ के बैठ गया। बोला हमारा रिकॉर्ड तो टिक लीजिए। अल्लाह कहता है मन वल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे। सोचो तो सही, वो अल्लाह किसी का कर्जा रखेगा? भाई मोदी साहब कह रहे अल्लाह किसी से कर्जा रखेगा? ओ मेरा रब किसी का कर्जा नहीं रखेगा। मुसलमानों, आज मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है मेरा ऐसा कोई बंदा आज मुझे कर्ज हसना दे दे, हम उसे पहाड़ बनाकर उसे वापस करेंगे। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। कुर्बान जाइए, अल्लाह कहता है कि लोगों तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो चीजें भी है, ये सब खत्म हो जाएगी, मेरे पास जो कुछ भी है ये बाकी रहने वाला। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। तुम्हारे पास ये कोठी है, एक दिन गिरकर खत्म हो जाएगी, सोना चांदी है, एक दिन छोड़कर मर जाओगे, ये तुम्हारी जमीन जायदाद है,
रखेगी चाहे बेच जाएगी, एक दिन कयामत आएगी, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। तुम मेरे पास जो कुछ भेजोगे ये बाकी रहने वाली चीज है। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। लोगों, तुम्हारे पास जो चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी, मेरे पास जो चीजें हैं ये बाकी रहने वाली है। तो इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी बनेंगे। भाई कितने लोग सखी बनेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनाओ। सखी अल्लाह का दोस्त है। सखी बोलो भाई, सखी अल्लाह का दोस्त है। अमल अगर थोड़े हैं, अमल कम है, नमाज कम है, रोजा कम है, लेकिन है सखी। उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है। आज जो बखील है कुर्बान जाओ, वो अल्लाह की मोहब्बत से दूर है, वो जन्नत से दूर है, वो जहन्नम के करीब है। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह, तामीर और तोसी मस्जिद है, उसी के सिलसिले में जलसे का इनेकाद किया गया है। तो मेरे भाइयों, मैं देखना चाहता हूँ ओनार जुन्ने इंशाअल्लाह आमी दस्ते दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलो? अरे कितना दुआ करेंगे बोलो? 10 दुआ करेंगे। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा और इंशाअल्लाह उलमाए किराम हमारे मौजूद हैं। आज तो हमारे पीर साहब नहीं आए, मुलाकात हो जाती, हजरत से गुफ्तगू हुई थी। कल मैं धनबाद में था, परसों भी धनबाद में था। हजरत की तबीयत अलील होने की वजह से पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब दामद बरकातहू तबीयत अलील होने की वजह से हजरत नहीं पहुंच सके। बहुत बड़े अल्लाह वाले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर भी बहुत सारे अल्लाह वाले आलिम दीन, हुफ़ाज़ कराम, आइम्मा कराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। और एक बात ज़हन में रखना, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। यहाँ जो दुआ होगी इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी, वो दुआ मकबूल होगी। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर गई है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, बोला दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या? उठ उठ उठ। तो बुढ़िया खड़ी हुई, बदन हाथ झाड़ी, बोले जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। आमी दस्ते दुआ करबो अपनार जन्नत। मस्जिद बनाना है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलते चलाते मैं आपको बता दूं, अभी बाबरी राम मंदिर बना, बाबरी मस्जिद को तोड़कर, जानते हो उसका चंदा हुआ, कलेक्शन हुआ 37 करोड़ चंदा हुआ। 37 करोड़। बैंक ने हाथ जोड़ लिया, कहा मेरे बैंक में पैसा रखने की जगह नहीं। हम कहा भाई हमारा भी तो ये मजहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस अल्लाह के घर में इबादत करते हैं, इबादत करने की जगह है, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, हम अपनी मस्जिदों को बनाएं। इस मजलिस के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई बाप का लख्ते जिगर बेटा, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए जो अपने वालिदैन, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर देंगे, जब तक इस धरती पर ये मस्जिद कायम रहेगी, खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो मुसलमानों, सुनो, मस्जिद बनाओ, अल्लाह आपका घर जन्नत में बनाएगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। है कोई पहला शख्स 20,000 रुपए देने वाला? वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये देखिए हमारे पहले हाजी साहब तैयार हुए भाई, नाम 51,000, नारे तकबीर।